गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग सल्तनत काल को पढ़ रहे थे। सल्तनत काल के दौरान हमने गुलाम वंश के शासकों को देखा। इसी दरमियान हम जो प्रांतीय राज्य थे छोटे छोटे, उनमें से जो मूल रूप से इम्पोर्टेंट विजयनगर और बहमनी, उनको भी साथ में लेते हुए चलेंगे। जो है सल्तनत काल के दौरान ही इन छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उदय होता है और उनमें विजयनगर स्पेशली बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। जो है दक्षिण भारत के हिस्से को लेकर के, और बाबर अपनी तुजुक बाबरी में वहाँ के राजा कृष्णदेव राय की प्रशंसा भी करते हैं। तो आज हम जो है विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का के द्वारा होती है 1336 ईस्वी में। कुछ इतिहासकार 1346 भी दर्शाते हैं, जिनमें स्पेशली आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव हैं, क्योंकि ये 10 वर्ष उसको सामंत के रूप में देखते हैं। जो भी हो, जो बहुतायत स्रोत में विजयनगर की स्थापना हम 1336 के रूप में देखेंगे। विजयनगर 1336 से 1672 ईस्वी तक का ये जो स्पैन है, ये समय अंतराल में विजयनगर राज्य रहता है। विजयनगर पे टोटल 4 राजवंश शासन करते हैं: शंगम, शुलुभ, तालुब और विडु। ये 4 राजवंशों का शासन होता है और इनमें भी सबसे लंबे समय तक जो शासन होता है वो शंगम वंश का शासन होता है। जो हरिहर और बुक्का दोनों शंगम वंश के ही थे। ऐतिहासिक स्रोतों के हिसाब से विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर और बुक्का, इसके पिता होयसल साम्राज्य के अंतर्गत ही एक जागीरदारी में थे, और इनके पुत्र हरिहर और बुक्का को 2 व्यक्ति ने जो है विजयनगर स्थापना के लिए प्रेरणा दी थी, जिसमें जो है शायन और माधव विद्यारण नामक 2 व्यक्ति थे। इनकी प्रेरणा से ही विजयनगर राज्य की स्थापना को ये प्रेरित होते हैं। अभी शंगम वंश के राजाओं को हम देखेंगे। मुख्य रूप से जो बड़ा भाई हरिहर प्रथम पहले 1336 से 1356 साल तक, उसके बाद उसका भाई बुक्का प्रथम आता है, फिर हरिहर द्वितीय, हरिहर का पुत्र, और फिर थोड़े समय के लिए विरूपाक्ष, फिर विरूपाक्ष प्रथम, फिर बुक्का द्वितीय, बुक्का का पुत्र, प्रथम का पुत्र, और फिर देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, फिर मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय। ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शंगम वंश के राजाओं के नाम हैं। अभी हम हरिहर प्रथम को देखेंगे। हरिहर प्रथम की मुख्य उपलब्धि होयसल साम्राज्य को पूरी तरह से विजयनगर में मिलाना था। होयसल साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो विजयनगर के सीमाओं के अंतर्गत समाहित हो गया। लगभग वही सीमा विजयनगर की हो गई और इन्होंने कदम्ब राज को जीता। मदुरई पर भी आक्रमण की, और एक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता, जो आपको याद होगा रहेला लिखने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक का काजी था, वो भी इसी के काल में भारत आता है। तो यह प्रश्न अक्सर उठाया जाता है कि इब्न बतूता विजयनगर के किस शासक के काल में जो है जो मोरक्को यात्री है वो किस विजयनगर शासन के काल में आया, तो यह हरिहर प्रथम था। इसके बाद बुक्का प्रथम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं है इसके बारे में। फिर हरिहर द्वितीय, फिर विरूपाक्ष, और फिर बुक्का द्वितीय, और देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। ये मूल रूप से 2 इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में काफ़ी जानकारियां हैं। उनमें भी देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान ही, जिनका शासनकाल 1406 से लेकर के 1422 ईस्वी तक था, जो है बहमनी शासक फिरोज शाह का आक्रमण होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट घटना इनके समय है कि इन्हीं के समय इटली के यात्री निकोलो डी कॉन्टी भारत आते हैं। ये 2 चीजें इनके देवराय प्रथम के लिए जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद देवराय द्वितीय आते हैं। देवराय द्वितीय को शंगम वंश का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राजाओं में से गिना जाता है, और इनका शासनकाल 1422 ईस्वी से लेकर के 1456 ईस्वी तक जो है, ये सर्वाधिक लंबा स्पैन हम देखते हैं। इसमें 32 वर्षों तक 34 वर्षों तक ये रहते हैं देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के बारे में एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि कोविडी राज्य को विजित करने वाला
कोडविडु राज्य को विजित करने वाला विजयनगर का कौन सा शासक था? तो ये देवराय द्वितीय ही थे। देवराय द्वितीय कोडविडु राज्य को जीतते हैं, उड़ीसा के गजपति पर आक्रमण करते हैं, केरल के छोटे छोटे राजाओं को जीतते हैं और कृष्णा तुंगभद्रा दोआब को भी ये विजित करते हैं, जो कि आपको आगे देखेंगे कि कैसे कृष्णा दोआब रायचूर दोआब के लिए विजयनगर और बहमनी के बीच लगभग 200 वर्षों तक जो है युद्ध होता रहता है। इनके बारे में एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, जो ईरानी राजदूत जो अब्दुल रज्जाक, ये किसके दरबार में जो है विजयनगर राज्य में आए थे? तो ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही आए थे, 1443 में इन्हीं के दरबार, इन्हीं के शासनकाल में जो है वो यात्रा की थी। ये आप देखते हैं कि देवराय द्वितीय। फिर मल्लिकार्जुन 1447 से 1465 बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। विरूपाक्ष द्वितीय इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इसी के शासनकाल में बाद में जो है सत्ता परिवर्तित हो जाती है, सुलभ वंश की स्थापना हो जाती है। तो विरूपाक्ष द्वितीय के बारे में ये जानेंगे कि इनके पुत्र थे प्रौढ़ देवराय और उन्हीं की हत्या करके जो है सलूभ नरसिंह ने जो है सुलभ वंश की नींव रखी। ये सुलभ वंश की नींव विरूपाक्ष द्वितीय के पुत्र प्रौढ़ देवराय की हत्या करके होती है और इस प्रकार संगम वंश जो कि 1336 से लेकर के 1485 तक का समय शासनकाल चलता है। लंबे सर्वाधिक चारों राजवंशों में संगम, शालूब, तुलुब, अरिविडु, इन चारों राजवंशों में सर्वाधिक लंबे समय तक संगम वंश का ही शासन होता है और इस प्रकार सुलभ नरसिंह के द्वारा संगम वंश समाप्त करके जो है सुलभ वंश की नींव रखी जाती है। सुलभ वंश में ज्यादा मुख्य रूप से 3 ही राजा थे, सुलभ नरसिंह, तिम्मा राय जो कि सुलभ नरसिंह का बड़ा बेटा था और इम्माड़ी नरसिंह जो कि सुलभ नरसिंह का छोटा बेटा था। तो सबसे पहले सुलभ नरसिंह शासन पे आते हैं, प्रौढ़ देवराय की हत्या करके सुलभ वंश के संस्थापक जो सुलभ नरसिंह होते हैं और सुलभ नरसिंह ही होते हैं जो उड़ीसा गजपति शासक पुरुषोत्तम को पराजित करते हैं। उसके बाद जो है बड़ा बेटा तिम्मा राय आता है। तिम्मा राय सिर्फ 1 वर्षों के लिए आता है, ज्यादा समय नहीं होता है। उसके बाद फिर इनके बाद छोटा बेटा जो आता है इम्माड़ी नरसिंह। इम्माड़ी नरसिंह के बारे में जो है इनके जो है संरक्षक नियुक्त किए जाते हैं नरेश नायक और बाद में नरेश नायक का पुत्र वीरा नरेश नायक, ये दोनों जो है इसके संरक्षक रहते हैं और यही इम्माड़ी नरसिंह का संरक्षक जो नरसिंह नायक हैं, इसने क्या किया, विजयनगर की शक्ति की पुनर्स्थापना की। पुनर्स्थापना इन्होंने वापस विजयनगर में जो है बीजापुर, विदर, उड़ीसा, इन सबों को पराजित करके जो है विजयनगर के क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये लाते हैं। ये पुनर्स्थापना जो विजयनगर की जो विशालता थी वो वापस जो है इम्माड़ी नरसिंह के जो संरक्षक थे नरसिंह नायक, यही वापस दिलाते हैं। बाद में इन्हीं नरसिंह नायक के पुत्र जो है इन्हीं नरेश नायक के पुत्र नरसिंह नायक जो हैं वो इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर देते हैं और तुलुव वंश की नींव रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के जो 2 इम्पॉर्टेंट जो वंश है संगम और सुलभ, ये 2 वंशों के बारे में हम देखते हैं और इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं कि संगम वंश का जो सबसे महान राजा था वो देवराय द्वितीय होता है। वो अपनी प्रजा में इम्मादी देवराय के नाम से जाना जाता है, उसको प्रोधा देवराय भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देवराय द्वितीय के जो है 3 नाम हो गए, इम्मादी देवराय और प्रोढ़ा देवराय। ये इम्मादी देवराय वाली प्रश्न अक्सर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से डाले जाते हैं। उसके बाद इनके लिए और एक इनकी जो इम्पोर्टेंस थी कि बहमनी सेना का मुकाबला करने के लिए ये अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती करते हैं। ये फैक्ट अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा विजयनगर का शासक अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था, तो यही देवराय द्वितीय हैं सर्वप्रथम जो मुसलमानों को भर्ती करते हैं। एक और प्रश्न है, एक व्यापार नियंत्रण के लिए एक बहुत योग्य व्यक्ति को ये नियुक्त करता है लकन्ना, उसके लिए भी पूछी जाती है कि लकन्ना को नियुक्त करने वाला
विजयनगर शासक कौन था, तो वो देवराय द्वितीय ही आते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो है अब्दुल रज्जाक किनके शासनकाल में आता है, तो वो देवराय द्वितीय ही है। तो इस प्रकार से जो हम देखते हैं एक सारांश रूप में, जो विजयनगर के दो राजवंशों को हमने पढ़ा। विजयनगर जो है 1336 से 1672 तक आता है, जो कि आपको दक्षिण किनारे पे, तुंगभद्रा के दक्षिण किनारे पर है, और इसमें टोटल 4 डायनेस्टीज आती हैं, संगम, सालुब, तुलुब और विडु, ये 4 राजवंश आते हैं। और जो कृष्णा नदी से लेकर के सुदूर श्रीलंका के क्षेत्रों तक जो है इसका विस्तार रहता है। और 4 यात्री विजयनगर की यात्रा करते हैं, जिनमें इब्न बतूता होता है, निकोलो डी कॉन्टी होता है, अब्दुल रज्जाक होता है और डोमिनो पायस होता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से प्रश्न पूछी जाती है। आगे हम फिर इसके 2 राजवंशों को देखेंगे। टोटल 3 लेक्चर में विजयनगर को हम 3 वीडियो में विजयनगर को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।